मुझसे बानी मजलिस ने दरख्वास्त की कि हज़रत बहलूल दाना से मुताल्लिक़ कुछ मताले पेश करो। लफ्ज़ बे पे पेश है, बहलूल भी लोग पढ़ते हैं लेकिन बहलूल हाजिर जवाब को कहा जाता है, लेकिन जो चुटकलेबाज हो, बहुत हाजिर जवाब हो और मज़ाहिया हो, लेकिन हाजिर जवाब और समझदार हो, बहुत ज़हीन हो, ज़ीरक हो। इस उन्वान से तारीख़ में बहुत से लोग गुज़रे हैं, लेकिन सबसे जो मशहूर हैं वो अमर इब्न वहब के नाम से हैं। बाज़ ने वहब इब्न अमर भी लिखा है, जिन्होंने 5 आइम्मा का दौर देखा, 5 इमामों का दौर देखा। बहुत अल्लाह ने इनको लंबी ज़िंदगी दी। 5वें इमाम से लेकर 9वें इमाम अलैहिस्सलाम का दौर देखा। और हमारे यहाँ उसूल ये है इल्म रिजाल का कि जिस आखिरी इमाम के वो असहाब में हों, उनके असहाब में, जिस आखिरी इमाम का दौर देखा हो, उनके असहाब में लिखा जाता। तो आम तौर से इल्म रिजाल की किताबों में लोग इनको 6ठे इमाम के शागिर्दों में और 7वें इमाम के शियों में तलाश करते हैं। इनका नाम मिलेगा आपको इल्म रिजाल की किताबों में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। उस ज़माने में 5 आइम्मा का दौर देखना और हर इमाम का साथ देना, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। क्योंकि आप खुद करबला ही में देख लीजिए कि जो बहुत से शहदाए करबला हैं वो पहले और दूसरे इमाम के साथ नहीं थे, लेकिन इमाम हुसैन के साथ थे। बात पहुंच रही है? जैसे हज़रत हुर हैं, हज़रत ज़ुहैर क़ैन हैं, पहले 2 इमामों का साथ नहीं दिया, लेकिन करबला में आने के बाद मौला हुसैन की तरफ आ गए। तो ऐसे आपको बहुत से मिल जाएंगे। तारीख़ में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनका अंजाम अच्छा हुआ, और ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्होंने साथ दिया, अंजाम बुरा हुआ। बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं मेरे टूटे फूटे अल्फाज को। यकीन मानिए मुझे अपनी हालत का पता है कि इस वक्त जो है मैं कितनी दवा खा के बैठा हूँ मजलिस पढ़ने के लिए, ताकि मेरा बुखार जो है मुझे ज़्यादा तंग न करे। तो अज़ान गिरामी, हज़रत अमर इब्न वहब, यहाँ तक बाज़ ने लिखा कि हारून रशीद जो खलीफा था, कातिल था 7वें इमाम का, और उसको कह लें कि अब्बासी खलीफा था। दुनिया की बड़ी हुकूमतों से इसकी हुकूमत गुजरी है। उसका करीबी रिश्तेदार होने का भी इनका मकाम था, यानी बहुत करीबी रिश्तेदार थे। बाज़ ने लिखा खालाजाद भाई थे, बाज़ ने और भी रिश्ते लिखे, मुझे तफसील में नहीं जाना। और यहाँ तक कि उसके वज़ीर भी रहे हैं। उस ज़माने में खलीफा का वज़ीर होना बहुत बड़ी बात थी। खलीफा के बाद सबसे बड़ा ओहदा ही वज़ीर का होता था। और इन्होंने इमाम के इश्क़ व मोहब्बत में, विलायत इमाम अलैहिस्सलाम में वज़ारत को ठोकर मारी और सड़कों पे आ गए। अज़ीज़ान गिरामी, ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि साथ भी देना और उसकी खातिर, उस साथ देने की खातिर गुर्बत को अपनाना, फ़क्र फाक़े को अपनाना। अज़ीज़ान गिरामी, दौलत जमा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, ओहदा मनसब दौलत लुटाने वाले आले मोहम्मद के नाम पे। तो अब ये वज़ीर थे, इनकी मुखबरी हो गई, कुछ लोगों की मुखबरी हुई। वो तक़य्य का दौर था, बनी अब्बास का दौर, तक़य्य बड़ा सख्त दौर था, बनु उमय्या का भी दौर सख्त दौर था। तो अब इनकी मुखबरी हो गई कि ये शिया 7वें इमाम के चाहने वालों में, और हारून ने 7वें इमाम को जिंदान में रखा हुआ था। अब इमाम खुद तक़य्ये में है, यानी खुल के इजहार नहीं कर सकते ये मेरा शिया है, इसको ये पैगाम दे दूं। क्यों? जानते हैं जिंदान में हूं, जिससे खुल के बात करूंगा उस बेचारे को मार दिया जाएगा, उसे शहीद कर दिया जाएगा। बात पहुंच रही है? तो इमाम खुल के बात का इजहार भी नहीं कर सकते। अब एक मर्तबा जब इनकी मुखबरी हुई तो ये चंद अफराद, 3 अफराद 4 अफराद गए 7वें इमाम के पास जिंदान में, और आने के बाद इजहार किया, कहा कि मौला आप हालात जानते हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम ने कहा जीम, एक हर्फ अदा किया, सुभान अल्लाह, जीम। सुभान अल्लाह। जितने जहन थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से सोचना शुरू किया। उनमें से एक के कबीले का नाम था जबल, वो अपने कबीले में वापस चला गया, यानी बगदाद से बाहर चला गया और वो बच गया। दूसरे ने इमाम अलैहिस्सलाम के जीम से जमल लिया, ऊंट पे सवार हुआ, जहां ऊंट ले जाएगा वहां चला जाऊंगा, वो भी बच गया। तीसरे थे हजरत बहलूल दाना, उन्होंने जीम से समझा जुनून, अब पहुंच गए। अब ये जुनून लोग समझ रहे थे ये वैसे दीवाने हैं, हजरत बहलूल दाना इश्क इमाम में जुनून की हद तक थे, तो उन्होंने जीम से जुनून समझा। अच्छा, जुनून दीवानगी के लिए इंसान को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, हरकतें करने लगे सब मान लेते हैं। उन्होंने महल छोड़ा, सड़क पे आके सोने लगे, बेहतरीन खाना रहने दिया, और वो जो कूड़े पे खाना होता था वहां से एक रोटी का टुकड़ा उठा लेते, वो खा लेते। तो हारून ने कहा लगता है कि बहलूल जो हैं वो दीवाने हो गए, महल छोड़ के सड़क पे कौन सोता, सिर्फ आशिक अली इब्न अबी तालिब। इन्होंने जुनून इख्तियार किया और गए, और जाने के बाद पूरे इलाके के अंदर कह दिया बस ठीक है, बस सड़कों पे सोने लगे, महल छोड़ दिया। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ तक दीवानगी का ऐलान कर चुके थे, फिर भी हारून बुलाता रहता, इनसे बहस करता रहता। जानते था, जानी खुद वो जानता था कि इनको दीवानगी में भी अगर छेड़ो तो इनकी जबान से फूल झड़ते हैं,
और ये ऐसे ऐसे हिकमत के दरवाजे खोलते हैं जो कोई बड़े से बड़ा हकीम बयान नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा अक्लमंद ऐसी चीज़ें बयान नहीं कर सकता।